साथियों नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, जो टाइटल मैंने दिया है, वास्तविकता में इस पेड़ के बारे में तो मैं अपने बचपन से जानता था कि हाँ, कदम का कोई पेड़ होता है, लेकिन इसके फूल पर ज़्यादा ध्यान कभी गया नहीं। लेकिन मेरे एक क्लाइंट तो क्या कहूँ, उनकी प्योर सोल और उनकी इंटीग्रिटी से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं उन्हें अपना बड़ा भाई कहीं उनके स्वभाव में और उनकी क्वालिटीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ और उन्हें अपना आदर्श भी मानता हूँ। आदरणीय श्री रंजन जी सर, उन्होंने करीब 3 वर्ष पहले इस पेड़ के पुष्प को अपने हथेली पर रखकर क्लोज फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किया था। तब मैं इस पुष्प की बनावट और इसकी खूबसूरती से इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि तब मुझे उस रचनाकार की रची इस सृष्टि, उस अद्भुत शिल्पकार जिसने पता नहीं किस स्याही का इस्तेमाल करके मानव के हाथों की लकीरों को खींचा है, जो कि किसी भी साबुन से कितनी भी बार धो मिटती नहीं है। तो साथियों, अभी कल जब मैं अपने एक परम मित्र, मेरे मार्गदर्शक, स्वाभिमान और अहंकार के बीच में बहुत ही महीन रेखा होती है, लेकिन उन्हें उसका फ़र्क बहुत अच्छे से पता है, ऐसे मेरे भ्राताश्री राकेश जी के घर से उनके साथ जा रहा था, तो उनके घर से कुछ कदम की दूरी पर लगे कदम के पेड़ पर मेरी नज़र गई, जिसके आयु करीब, जब मैंने उन्हें उनके मालिक से पता किया तो उन्होंने बताया कि करीब 9-10 वर्षों पुराना यह पेड़ रहा होगा। उस पेड़ पर कई सारे पुष्पों को देखा जो कि गोल गोल गेंदनुमा आकार में थे। तो मुझे 3 साल पहले श्री रंजन जी सर द्वारा शेयर किया गया वह फ़ोटो याद आ गया, तो सोचा इसे आपके साथ कुछ और विस्तृत रूप में शेयर करूं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, ईश्वर की इस अद्भुत विस्मयकारी रचना से मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि वह प्रभु देखो, उनका नाप तोल, गोलाई, लंबाई, कहीं कोई चूक नहीं। साथियों बताइएगा जरूर, क्या आपने भी इसे इतने नज़दीक से आज पहली बार देखा है या पहले भी कभी देखा था, और क्या आपको भी मुझ जैसी अनुभूति हो रही है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो साथियों, वैसे तो कदम को, जिसे कदम भी कहते हैं, ऐसी मान्यता कि इसे भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय वृक्ष माना जाता है और इस पेड़ पर वे चढ़ा करते थे, खेला करते थे, अतः उनका नाता और रिश्ता इस वृक्ष से कहीं प्रिय माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कदम के पेड़ में प्रभु का वास होता है, इसीलिए इसे देव वृक्ष भी माना जाता है। वैसे तो इसके औषधि महत्व भी बहुत है और आयुर्वेदिक में इसका काफ़ी महत्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और कदम के पेड़ के बारे में आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको कृष्ण और कदम का क्या रिश्ता है ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो साथियों, उन्होंने लिखा है, कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। आगे वे लिखती हैं कि बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो साथियों, इन पंक्तियों से मुझे समझ में आता है कि वास्तव में श्री कृष्ण भगवान और कदम के पेड़ का आपस में क्या रिश्ता रहा है। और कई जगह जब मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, या जिनके यहाँ कदम के पेड़ लगे होते हैं, तो उनके द्वारा सुनते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वास इसमें होता है, ऐसा उनकी मान्यता है आध्यात्मिक रूप से। तो साथियों, ये कुछ वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा, आप कैसी अनुभूति कर रहे हैं, मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट करके। तो इसके बाद अब मुझे आशा है कि काफ़ी लोग कदम के पेड़ लगाना प्रारंभ कर देंगे। चलो, इस बहाने ही से ही प्रकृति माता का श्रृंगार होगा। धन्यवाद एवं आभार। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में जल्द ही।
तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।